की दुनिया के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी थ्री फेज मोटर के बारे में। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई मोटर खराब हो जाती है तो उसके अंदर के राज कैसे खोले जाते हैं। जरा सोचिए, प्लांट की कोई बहुत जरूरी मोटर है और वो अचानक से बंद हो गई। अब ये एक तरह की पहेली बन गई है। क्या ये कोई छोटी मोटी दिक्कत है या कोई बड़ी खराबी? आइए इसका पता लगाते हैं। किसी भी थ्री फेज मोटर की पूरी हेल्थ जानने के लिए असल में ये तीन ही मुख्य टेस्ट होते हैं। हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। यही वो टेस्ट हैं जो हमें मोटर की असली कहानी बताते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। किसी भी मोटर को टेस्ट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर आखिर है क्या। इसलिए सबसे पहले मोटर की बनावट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, थ्री फेज मोटर का मतलब ही है कि इसके अंदर तीन वाइंडिंग होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बस तीन लंबे तार हैं जिन्हें कॉइल की तरह लपेटकर मोटर के अंदर फिट किया गया है। सच कहें तो ये वाइंडिंग ही मोटर का दिल होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन अंदरूनी वाइंडिंग्स को टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसका जवाब है मोटर की कनेक्शन प्लेट, जिस पर 6 टर्मिनल लगे होते हैं। हर वाइंडिंग का एक सिरा एक टर्मिनल से शुरू होता है और दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल पर खत्म होता है। हमारे सारे टेस्ट इन्हीं टर्मिनल्स पर होने वाले हैं। ठीक है, अब जब हम मोटर की बनावट को थोड़ा समझ गए हैं तो पहले टेस्ट की बारी आती है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी चेक है जिसे बॉडी अर्थ टेस्ट कहते हैं। आगे कुछ भी करने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि मोटर को छूना सेफ है। इस टेस्ट में हम बस ये चेक करते हैं कि कहीं कोई वाइंडिंग का तार मोटर की मेटल बॉडी को तो नहीं छू रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक शॉर्ट सर्किट है। पता है अक्सर सर्किट ब्रेकर क्यों ट्रिप होता है? इसी वजह से। और हां, ये एक खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। ये टेस्ट करना ना काफी आसान है। मल्टीमीटर को बजर या कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर दीजिए। एक प्रोब किसी भी वाइंडिंग टर्मिनल पर लगाइए और दूसरा प्रोब सीधे मोटर के मेटल फ्रेम पर। बस यही चीज सभी 6 टर्मिनलों के साथ एक एक करके करनी है। इसके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। अगर मल्टीमीटर से कोई आवाज नहीं आती, कोई रीडिंग नहीं आती, तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि वाइंडिंग पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अगर बीप की आवाज आ जाए तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का इशारा है, एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट जिसे फौरन ठीक करना ही होगा। चलिए, सेफ्टी चेक तो हो गया। अब ये देखते हैं कि वाइंडिंग अंदर से सही सलामत हैं भी या नहीं। इसके लिए हम करेंगे वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। इस टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि तीनों वाइंडिंग में से कोई तार अंदर से कहीं टूट तो नहीं गया है। अगर तार में कहीं भी ब्रेक होगा तो करंट का रास्ता ही रुक जाएगा और मोटर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसे करने के लिए भी मल्टीमीटर को बजर मोड पर ही रखना है। एक प्रोब को किसी एक टर्मिनल पर रख दीजिए, मान लीजिए U1 पर। अब दूसरे प्रोब से बाकी टर्मिनलों को एक एक करके टच करके उसका जोड़ीदार ढूंढना है। जैसे ही बीप की आवाज आए, समझ जाइए कि एक वाइंडिंग के दोनों सिरे मिल गए हैं। बस यही काम बाकी 2 वाइंडिंग के लिए भी करना है। एक अच्छी हेल्दी मोटर में तीनों वाइंडिंग के जोड़े आराम से मिल जाएंगे और तीनों में बीप की आवाज आएगी। लेकिन अगर किसी भी जोड़ी को टेस्ट करते वक्त एकदम सन्नाटा रहता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो वाइंडिंग अंदर से टूट चुकी है। अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी टेस्ट की। यह है रेजिस्टेंस बैलेंस टेस्ट। ये मोटर की असली सेहत और उसकी एफिशिएंसी का पर्दाफाश कर देता है। ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि मोटर चलेगी या नहीं, बल्कि ये बताता है कि वो कितनी अच्छी तरह चलेगी। इसमें हम हर वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापते हैं। एक हेल्दी मोटर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसकी तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग एक जैसा होना चाहिए। इस टेस्ट के लिए मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस या ओमेगा वाले सिंबल पर सेट करना है। फिर एक एक करके तीनों वाइंडिंग जोड़ों का रेजिस्टेंस मापिए और तीनों रीडिंग्स को कहीं लिख लीजिए ताकि उनकी तुलना कर सकें। जरा इन रीडिंग्स को देखिए। एक हेल्दी मोटर में तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत पास होता है, जैसे 3.3, 3.3 और 3.7 ओम। इनका छोटा मोटा अंतर ठीक है, लेकिन एक खराब होती मोटर में ये बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। यहाँ एक रीडिंग 3.5 है तो बाकी 2 सिर्फ 2.4। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब रेजिस्टेंस में इतना ज्यादा फर्क होता है तो मोटर अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाती, वो ज्यादा गर्म होने लगती है और ये इस बात का पक्का संकेत है कि वो कभी भी पूरी तरह से फेल हो सकती है। ये बस कुछ वक्त की बात होती है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सेहतमंद मोटर की 3 सीधी सादी निशानियां हैं। पहला, बॉडी अर्थ टेस्ट में कोई फॉल्ट नहीं। दूसरा, तीनों वाइंडिंग में कंटिन्यूटी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बिल्कुल बैलेंस में है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखने वाली है,
हमारा मकसद सिर्फ मोटर को चला देना नहीं है। हमारा असली मकसद है एक ऐसी मोटर जो भरोसेमंद हो, सेफ हो और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे। और ये सब पक्का करने का रास्ता इन्हीं टेस्ट से होकर गुजरता है।